आप सभी भाई बंधु को हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। आज मैं विचार मंच पे कुछ आज के घटना के विषय में जो उपराष्ट्रपति जी ने अचानक इस्तीफा दिए उस संबंध में कुछ मैं अपना विचार रख रहा हूं और राष्ट्रपति जी के कुछ अभी भाषण और विचार बहुत जोरों से वायरल हो रहा है और अपनी आत्मा की बात एक तरह से उन्होंने प्रकट किया है। जिस दिन हमारे देश के जो भी महान राजनेता हैं उन सभी को आत्मा की आवाज तो बहुत दूर की बात है, उनकी अपनी कहे हुए बात को ही 100% में से 50% भी जनता के हित में काम कर दे तो हमारे देश के स्थिति में ऐसी परिवर्तन आ जाएगी जो कि कहीं से भी राजनीतिक विधि व्यवस्था का नकारात्मक सोच आएगा ही नहीं। हर जनता उन व्यवस्था को हमेशा सकारात्मक सोच के आधार पर ही उन राजनेताओं का आदर संस्कार और विधि व्यवस्था को एक पवित्र पूजनीय हर जनता अपने दिल में पूजनीय के स्थान देगा। लेकिन इस मनोकांक्षा कब हमारे जनता के पूरा होगा? आज जनता इस विषय को इस तरह से अपने विचार से सोचते सोचते उब गया है कि इसकी मनोकांक्षा का कोई पूरा होने की सोच से ही निकाल दिया है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति एक उम्मीद होती है कि यह कार्य इस समय तक पूरा हो जाए और वह समय में 2-3 बार किसी कारण से वह कार्य नहीं होता, फिर भी आदमी सोचता है कि आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा।
लेकिन आगे होने का भी एक समय हर मानव प्राणी के एक कार्य का निर्धारित होता है। अगर उस समय तक वो कार्य नहीं होता है तो उस कार्य को इंसान मजबूरी में छोड़ देता है, उसको कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है, उस कार्य पर पुनः ध्यान नहीं देता है। उसी प्रकार से हमारे देश के जो भी नागरिक हैं वो अपने राजनीतिक पार्टी के नेताओं से एक अपना आत्मविश्वास को पूरी तरह से खो दिए हैं कि इससे हमारी कोई भरोसा नहीं और हमारे हित में और विधि विधान के कार्य में यह कोई भी अच्छा काम नहीं हो पाएगा। जो भी अपना जीवन जीना है अपने आत्म शक्ति से अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को और मानव हित और सुंदर समाज के लिए हम सभी लोग को ही काम करना है। उन राजनेताओं जो जनता के प्रतिनिधि बनकर जीत जाते हैं और पद की ग्रहण कर लेते हैं, इनके बाद उनकी ऐसी आत्मा की आवाज नहीं होती है कि जिस जनता ने और संविधान ने हमें जिस पद पे बैठाने का कार्य किया उस पद का गरिमा क्या है, किस कार्य के उत्तरदायित्व के लिए मुझे यह जिम्मेवारी संविधान द्वारा बनाए हुए नियम के माध्यम से जनता के वोट से हम इस पद को प्राप्त किए, इसकी कार्यभार संभाले, इसकी कार्य की कैसे लोगों के सामने कार्य को करें, जिस कार्य की मनोकांक्षा के लिए हमें वोट देकर जो जनता जिताया उस कार्य को कैसे संपन्न करें। जिस प्रकार से जनता का जीवन स्तर में परिवर्तन आए, जो विधि विधान का कार्य है वो जनता के हित में काम हो, पारदर्शिता से काम हो और जनता के मिलजुल के एक व्यवस्था के अंदर में कोई भी कार्य का संपन्न किया जाए, जिसे लगे कि हमें जो पद मिला है उस पद की गरिमा रखकर मैं जनता के हित में काम कर रहा हूं। अब पद का भी एक गरिमा बना हुआ है और बना के चल रहा हूं। आप अनेक प्रकार के फंड की व्याख्या कीजिए। जो राजनीतिक पार्टियां जो मंत्री बनते हैं, सरकार में बैठे हैं, मैं पक्ष विपक्ष की बातें करना उचित नहीं है कि आज तक अनेक पार्टी की सरकारें बनी
किसी पार्टी के ये कह देना कि वास्तविक में हमारे संविधान की विधि व्यवस्था के नज़र में रखते हुए जनता के हित में काम किया हो, तो मैं तो इस चीज का कथन को उचित नहीं मानूंगा। हर पार्टी, हर राजनेता, हर विभाग के मंत्री अपने दायित्व को, कुर्सी बचाने की दायित्व के आधार पर ही जनता के हित में काम करते हैं और यह कभी नहीं गणना किया जाता है कि वाकई में जो मैं काम कर रहा हूं उसे जनता के जीवन स्तर में कुछ सुधार हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस विषय में आज तक कोई ऐसा नेता अभी करीब 50-60 साल के अंदर में कार्यहित नेता नहीं नजर आ रहा है। कुछ पहले के लोग थे जो कि अपने आत्मा को नजर में रखकर जनता के जन कल्याण के हित में काम करते थे और वहाँ यह नहीं देखा जाता था कि जनता अपनी समस्या को लेकर नेता के पास जाते थे। आज आप अनेक प्रकार के समस्या का सर्चन आप करते हैं और अपने जिताए हुए प्रतिनिधि, अपने मंत्री, अपने प्रधानमंत्री पर बैठे हुए पद के पीछे अपने समस्या को लेके जाते हैं और उस समस्या का निदान के लिए उन्हें अनुरोध करते हैं, लेकिन आपकी समस्या वहां से कभी भी संतुष्ट होकर आप नहीं आते हैं कि समस्या का निदान जब मैंने बोला हूं तो हो जाएगा। आप समस्या लेके जाते हैं लेकिन एक समस्या लेकर आते हैं कि यह निदान होगा या नहीं होगा। आज तक जितना भी हमारे देश के राजनीतिक पार्टी से नहीं जुटे हुए हैं, आम जीवन, स्वच्छ जीवन और नैतिकता के जीवन, ईमानदारी के जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा इस कष्ट में अपने जीवन को झेलता है। कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसे आप डायरेक्ट राजनेताओं के माध्यम से आप जुटे हैं तो कोई छोटी मोटी कार्य आपकी हो जाती है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो पूरे जनता जिस कार्य से प्रभावित होता है वह कार्य कभी नहीं आज तक कोई भी राजनेता एक पारदर्शिता के अनुसार से जनता के हित में काम किया, जो कि उस क्षेत्र के जनता उस कार्य के प्रति उन्हें आशीर्वाद और स्नेह दिया। ऐसे ही कार्य आजकल होते हैं
जो कि आप उस कार्य से प्रभावित हुए नहीं हुए, आया फंड बन गया नहीं बना, तो फंड की सोर्सिंग के लिए, पैसा कमाने के लिए आज के डेट में कार्य होता है। आपके हित आवश्यकता के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है। आज जब 2 दिन के घटना के विषय में सोचिए, उस पद पर बैठने के लिए कितनी बड़ी प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत के हिसाब से वह भारत के दूसरा पद है, सर्वश्रेष्ठ दूसरा पद है। उस पद पर भी पूरी अपनी पूरा काल पूरा ना करते हुए उन्होंने अध्र में ही अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो हम सभी देश के नागरिक को इस विचार को सोचने और समझने का चीज है कि ऐसी की परिस्थिति आती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कि देश के संचालन करने वाले व्यक्ति भी बीच में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने की नौबत आ जाती है। यह कोई मामूली सी विषय नहीं है कि कोई क्षण मिनट में इस्तीफा अपने दे देता है। लगता तो है ही कि तुरंत दे दिया, और देने के कारण बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं। आप कभी न्यूज देखिएगा तो जो राजनेताओं का और राजनीतिक पार्टी का जो प्रवक्ता होते हैं, वो हर तरह से इतनी संतुलन के आधार पे बात करते हैं कि पक्ष विपक्ष दोनों की बात में आपको सत्यापन नजर आएगा। तो यह शब्द का खेल है, पढ़ा लिखा का खेल है। लेकिन मैं इस विषय पे आज मैं अपना विचार इसलिए रखा था कि आज मैं 2-3 बार उपराष्ट्रपति जी की जो अभी इस्तीफा दे दिए उसका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उनकी एक भाषण सुना। उन्होंने बहुत बार अंदर आत्मा की आवाज की अवधारणा की, उच्चारण की, जहां की आज के डेट में कोई राजनीतिक पार्टी का एक छोटा सा भी बिंदु उसके दिल में है ही नहीं कि आत्मा की आवाज होती क्या है। अगर इस तरह की विचारधारा हमारे देश के राजनेताओं की हो जाए तो मेरे देश के पूरी जो भारत माँ की लाल हैं, वास्तविक में उनके जीवन में खुशहाली पूर्ण रूप से आ जाएगा। इसलिए कि भारत माँ के लाल जो होते हैं वास्तविक में अपने कर्म और धर्म के बहुत ही पक्के सिद्धांतवादी होते हैं। तो कभी भी अपने कार्य में ढिलाई नहीं करते हैं,
अपने सिद्धांत को पालन करने में पूरी अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। ये हमारे भारत की जनमानस की बहुत बड़ी एक विचारधारा है, जो कि हम भारतवासी अपने विचारधारा को पूर्ण रूप से निभाते हैं। और कुछ का बहुत कमी जो है, जिसके अंदर में, जिसके शरण में हम लोग निभाते हैं, वह व्यक्ति इस कथन को भरपूर्ण रूप से नहीं निभाता है। इसके कारण हम सभी भारतवासी अपने जीवन से बहुत ही परेशानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे नेचुरल थिंकिंग हमारे देश के बहुत अच्छी है, लेकिन आप राजनीतिक व्यवस्था से विचारधारा में जाते हैं, लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, लोगों की समाचार देखते हैं, जिससे लगता है कि जिस व्यक्ति को हम लोग जिस पद पर बैठाए हैं वो क्या कार्य कर रहा है, वहाँ से हम सभी नागरिक अपने आप को दुखित महसूस करते हैं। और ऐसे जीना, बच्चों को रखना, पालन पोषण करना, ये हम सब भारतवासी के अपने हाथ में गुण होता है। उतना हम सभी मानव प्राणी पूरा कर लेते हैं, लेकिन इन सभी को कार्य के बारे में जब आदमी सोचता है तो वास्तविक में दुख प्रकट होता है कि हमारे देश में सब कुछ एक ऐसी सुंदर सी व्यवस्था, संविधान बना हुआ है, विचारधारा बना हुआ है, फिर भी इन राजनेताओं को इस तरह की ज्ञान की प्राप्ति क्यों न हो कि जिस कार्य के उत्तरदायित्व मिला है उस कार्य को पूरा क्यों नहीं करते हैं। इस विचार पर हम मानव प्राणी दुखी होते हैं। आज मैं इस विचार के साथ मैं आज का विचार यहीं पे विराम देता हूं, और मैं सभी देश के जनता को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी परिवार के जीवन में हमेशा मंगलमय बना रहे, और उस ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए राजनेताओं हैं उन्हें ईश्वर सुबुद्धि दें कि जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद की गरिमा रखते हुए जनता के हित में काम करें। जिस कार्य के लिए जनता आपको एक एक वोट देकर उस पद पर बैठाया है। इसी वाणी के साथ मैं आज का वाणी समाप्त करता हूं। आप सभी स्वच्छ रहें, विचारधारा बना रहे, सभी के जीवन में भगवान खुशी प्राप्त करते रहें। सभी को प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय मानव समाज।